आज अगर पूरी दुनिया के अंदर नफरत की निगाह से हमें देखा जा रहा है, नौजवानों का बिगड़ जाना, नौजवानों का ज्यादा हक से हट जाना, सिराते मुस्तकीम से दूर हो जाना, ये आज सबसे बड़ी जिल्लत की वजह है। इस महफिल में जो इस्लाह अकायद व अमाल की महफिल है, मैं खालिद जवानों से मुखातिब हूं। मेरी कौम के जवानों, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम जमीन पर उछलने कूदने के लिए पैदा नहीं हुए, हम उछलने वाली कौमों को लगाम देने के लिए पैदा हुए। हम जमीन पर नाचने के लिए पैदा नहीं हुए, नाचने वालों के पैरों में बेड़ियां डालने के लिए हम पैदा हुए। हम जमीन पर किसी के जुल्फ और रुखसार के गाने गाने के लिए पैदा नहीं हुए, हम रुखे वद्दुहा की तशहीर करने के लिए पैदा हुए हैं, जुल्फे वल्लैल का जिक्र करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारी जबान इतनी फजूल नहीं है कि किसी जानिया फिल्म की अदाकारा की शान में हम अशार पढ़े। हमारी जबान इतनी कीमती है कि अल्लाह ने ये जो जबान दी है वो हर एक के लिए नहीं दी है। बादशाह तरसते हैं कि मुसलमान जबान खोल के हमारी तारीफ कर दे, लोग इक्तिदार वाले तरसते हैं हमारी तरफ देख तो ले, लेकिन हमारा इमाम कहता है कि जबान हर किसी के लिए नहीं है। या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बान सिर्फ तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां भी उनके लिए आए और वहां भी तवज्जो करें, ये अपना मसलक है। क़यामत में लोग शौक़े जन्नत में उठेंगे, क़यामत में लोग शौक़े जन्नत में उठेंगे, लेकिन खालिस अहले सुन्नत का मसलक है, हमें जन्नत से क्या गरज, हम तो मालिक जन्नत के लिए उठेंगे। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। जो जन्नत के लिए उठेगा पता नहीं उसको जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन जो मालिक जन्नत के साथ उठेगा उसका बेड़ा यहां भी पार है, उसका बेड़ा वहां भी पार। आप अंदाजा तो फरमाएं हमारी जबान कितनी कीमती है, हमारी जबान कितनी अहम है। अफसोस वो कौम जो रसूलुल्लाह के गीत गाती थी, वो कौम जो रसूलुल्लाह की शान में नाते पढ़ती थी, वो कौम जिसका सीना हुजूर अलैहिस्सलाम के इश्क में धड़कता था, आज उस कौम के जवान कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुन रहे हैं, गानों में डूब चुके हैं। याद रखो, अपनी तबाही का रोना रोने वालों, अपनी तबाही पर बिलबिलाने वालों, जो जबान अल्लाह ने अपने महबूब की तारीफ के लिए दी थी, जो जबान अल्लाह ने कुरान की तिलावत के लिए दी थी, आज उस जबान को हीरोइन और अदाकारा जो फिल्म की है उसकी तारीफ में, उसकी शान में जो गंदे गाने लिखे गए हैं, तुमने उसके लिए वक्फ कर दिया। अपनी हैसियत तो समझो, अपना मकाम तो समझो, अपना मर्तबा तो समझो। दुनिया में वीवीआईपी अगर कोई इंसान है तो वो भी मुसलमान की जूतियों के बराबर नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि जो लक़ब अल्लाह ने मुसलमानों को कुरान में दिया है वो लक़ब किसी को नहीं दिया। मेरा अल्लाह जब याद करता है मोमिन को तो क्या कहता है? कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। कमोबेश 82 मकाम पर पूरे कुरान में अल्लाह जिस कौम को ईमान वाला कहकर पुकारे, वो कौम अगर गानों की तरफ जाए तो कितने अफसोस की बात है। वो कौम अगर फिल्मों की तरफ जाए तो कितने अफसोस की बात है। वो कौम अगर अपनी रातों को गाने और गजलों के हवाले से गुजारे, कितने अफसोस की बात है। वो कौम अगर शराब और जुओं की अड्डों को आबाद करे, कितने
अफसोस की बात है वो कौम औरतों पे पाप की नजर डाले। कितने अफसोस की बात है। अगर मेरे जुमले तल्ख न लगे तो माफ करें। जैसे बिल्ली की नियत छिछड़े में होती है और जैसे कुत्ता हर वक्त ललचाई हुई नजर से रोटी को तकता रहता है, आज मुस्लिम जवानों का हाल ये हो गया है। अगर कोई खूबसूरत औरत नजर आए तो ये भूल जाते कि मैं कौन हूं, ये भूल जाते हैं कि मैं किसका कलेमा पढ़ता हूं, ये भूल जाते हैं कि मैं किसका बंदा हूं, ये भूल जाते हैं कि मेरे हाथ में किताब किस खुदा की है। अल्लाह अकबर। साली भी है तो भी उस पर पाप की नजर पड़ रही है, मोहल्ले की बहन भी है उस पर भी पाप की नजर पड़ रही है, चचा और फुप्पी की बेटी है तो भी वो निगाहों से, गंदी निगाहों से महफूज न रही। मुझे बताओ कहां निगाहों का तकद्दुस था और कहां आज ये गंदगी। लोग कहते हैं मुसलमान क्यों मारा जा रहा है, मुसलमान क्यों पीटा जा रहा है, तो बहुत मासूमियत से लोग कहते हैं दरअसल हम मुसलमान हैं इसलिए पीटे जा रहे हैं। मुनाफिकत न करो। किसने कहा मुसलमान है इसलिए पीटे जा रहे हैं? अगर मुसलमान ही पीटे जाते तो 700 साल तक के इस हिंदुस्तान में हुकूमत किसने की थी? अगर मुसलमान पिटने के लिए है तो शाहजहां किसका कलमा पढ़ता था? अगर मुसलमान पिटने के लिए है तो गौरियों ने किसकी गुलामी की है? अगर मुसलमान पिटने के लिए है तो दुनिया भर के अंदर हुकूमतें किसने की है? बल्कि लोग बकरियां चराते थे, लोगों को हुकूमत का अंदाज हमने सिखाया है। लोग खाने का तरीका भी नहीं जानते थे, दस्तरखान सजाने का शौर मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों ने अता किया। लोग कपड़ा पहनने का तरीका नहीं जानते थे, कपड़ा पहनने का तरीका भी भीख में हमने सिखाया है। लोग इल्म की ऐन से वाकिफ नहीं थे, अली वालों ने इल्म की खैरात अता की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। सुभान अल्लाह। अपने ऐबों पे झूठा पर्दा डालने के लिए कहते हो कि मुसलमान पिटने के लिए। वल्लाह इसलिए नहीं पिट रहे हो कि मुसलमान है, इसलिए पिट रहे हो कि सच्चे मुसलमान नहीं हो। जिस दिन सच्चे मुसलमान बन जाओगे आज भी तुम्हारा मुकद्दर ओजे सुरैया पे चमकता नजर आए। इसलिए कि नबी उम्मत की तकदीर होता है। तवज्जो आपकी अगर है जुमला पे गौर फरमाए। बाला शिनोर में गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझसे बड़े खुतबा यहाँ मौजूद हजरत अल्लामा इदरीस खान साहब बड़े पुराने खतीब हैं, लेकिन एक बात आपसे अर्ज करूँ, हुजूर की शान नबी उम्मत की तकदीर होता है, नबी उम्मत की तकदीर होता है। अब आपसे कहूँ बताओ मुसलमान से बड़ा साहिब तकदीर कौन है? क्योंकि हमारे नबी से बड़ा कौन? अल्लाह की कायनात में उसकी मखलूक में उनसे बड़ा कौन? लोग कहते हैं मुसलमान बदकिस्मत। मैंने कहा जो मुसलमान है वो कभी बदकिस्मत हो ही नहीं सकता, इसलिए कि यहाँ कोई बद है ही नहीं। जब मुकद्दर रसूलुल्लाह हैं तो फिर हमसे बड़ा मुकद्दर वाला कौन है? लोग कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर है, हम कहते हैं सिकंदर कहे, सिकंदर कहे कि ये लोग मुकद्दर वाले हैं। क्यों? क्योंकि सिकंदर के मुकद्दर